हेलो दोस्तों यार, वेलकम बैक यार। अगर आपको मैं बोलूँ कि आप डिटो को जानते हो, सब बोलेंगे जी हाँ यार, डिटो को सब लोग जानते हैं, फैन फेवरेट पोकेमोन है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी कमाल की है। वो सारे पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बट क्या आपने कभी ये सोचा है क्या सच में डिटो यार सारे पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? क्योंकि अभी तक यार 896 पोकेमोन हमको देखने को मिले हैं और उन पोकेमोन में से कुछ पोकेमोन तो ऐसे होंगे ना जिनमें डिटो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूँ यार, ऐसे बहुत सारे पोकेमोन हैं जिनमें डिटो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है। सो आज हम उनके बारे में ही बात करेंगे और एक पोकेमोन तो लगभग ऑफिशियली कंफर्म है। यानी कि यार इतनी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं आज कि आपको मज़े ही आ जाएगा। और दोस्तों देखो यार, वीडियो को भी लाइक कर देना, बिकॉज यार आज हम लोग जानने वाले हैं डिट्टो की अनोखी दुनिया में। लाइक रखते हैं 14 के लाइक का, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए शुरू करते हैं। सो देखो यार, डिट्टो अपने ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी को कैसे यूज़ करता है, सबसे पहले हमको वो समझना होगा। देखो डिट्टो जो है उसको ट्रांसफॉर्म होने के लिए सामने कौन सा पोकेमोन आना चाहिए, फिर उसको देखने के बाद वो उस पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे। फिर बात करते हैं यार कौन से पोकेमोन में डिट्टो बदल नहीं सकता। तो देखो बहुत सारे पोकेमोन हैं जिनमें डिट्टो नहीं बदल सकता। पहला जो पोकेमोन है डिट्टो में बदल नहीं सकता। यानी कि मैं समझाता हूँ कैसे। डिट्टो जो है वो सामने वाले डिट्टो से फाइट करेगा, फिर डिट्टो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेगा, फिर यार ज़्यादा कुछ असर नहीं होगा, डिट्टो वापस से डिट्टो में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यानी कि यार जीरो इफेक्ट, कुछ ज़्यादा कुछ इफेक्ट हो गई नहीं, सामने वाला डिट्टो भी डिट्टो में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ऐसे करते करते यार दोनों ट्रांसफॉर्मेशन करते जाएंगे और यार मैच एंड होने का नाम ही नहीं लेगा। बस उनकी पीपी खत्म हो जाएगी। पीपी खत्म होने के बाद यार स्ट्रगल पे स्ट्रगल करते रहेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा बैटल हो जाएगा। सो इस बात से हमको ये पता चलता है कि डिट्टो जो पोकेमोन है वो खुद के डिट्टो में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। यानी कि आप लोग समझ ही गए होंगे। हाँ यार, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझदार हो। फिर जो दूसरा जो पोकेमोन है जिसमें डिट्टो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, जी हाँ, वो है गोड पोकेमोन आर्सियस। आर्सियस इसलिए बिकॉज यार आर्सियस एक ऐसा पोकेमोन है जो कि दुनिया का गोड है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि अभी तक हमको ही नहीं पता कि ये कौन कौन सी मूव और अटैक यूज़ कर सकता है। तो यार डिट्टो उसकी कॉपी कैसे करेगा, आप भी सोचो। चलो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। देखो आर्सियस को आपको पता ही होगा कि आर्सियस अलग अलग टाइप में चेंज हो सकता है। कभी वो घोस्ट टाइप में चेंज हो जाएगा, कभी फायर टाइप में चेंज हो जाएगा। सो आप मान लो एक सामने आ जाता है पोकेमोन आर्सियस जो कि फायर टाइप का है और डिट्टो फायर टाइप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बट यार वो कभी भी आर्सियस की पूरी पावर को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा, यानी कि सिर्फ वो अपनी फायर एबिलिटी को यूज़ कर पाएगा। बट आर्सियस के पास होगी उसकी पूरी पावर, वो उसकी पूरी पावर को यूज़ कर देगा। बट डिट्टो जो पोकेमोन होगा वो कभी भी आर्सियस की पूरी पावर को यूज़ नहीं कर पाएगा। यानी कि आप लोग समझ ही गए होंगे, डिट्टो आर्सियस में ट्रांसफॉर्म तो हो सकता है बट वो उसकी पूरी पावर को, यानी कि जो पूरी की पूरी पावर होती है ना गजब की मज़ेदार, वो उसको कभी भी यूज़ नहीं कर पाएगा, बस थोड़ी सी पावर को यूज़ कर पाएगा। फिर जो पोकेमोन है वो है जेसियन, जमाजेंटा एंड एटर्नेटस। इन दोनों पोकेमोन में भी डिट्टो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता एक कंडीशन के हिसाब से। यानी कि मैं आपको ये कंडीशन भी बता देता हूँ। सो देखो आपको पता ही होगा जनरेशन 8 में डायनामैक्स रिवॉल्यूशन आया और जब यार डिट्टो अपन डायनामैक्स फॉर्म में आता है और रेड बैटल स्टार्ट हो जाती है और उस टाइम उसके सामने अगर जेसन होगा वो जेसन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा। और उस टाइम अगर यार जामाजेंटा उसके सामने होगा उस टाइम भी वो जामाजेंटा में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा। और उसके सामने एटर्नेटस होगा उस टाइम भी वो एटर्नेटस में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा। यानी कि जब तक रेड बैटल चलेगी डिट्टो यार ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा उन पोकेमोन में। और फिर यार जब रेड बैटल खत्म हो जाती है, यानी कि सिंपल फॉर्म में डिट्टो आ जाएगा, फिर जाके यार वो उन पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। यानी कि एक कंडीशन है, अगर वो डायनामैक्स हुआ तो वो उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा, अगर डायनामैक्स नहीं होगा तो उसमें ट्रांसफॉर्म आराम से कर पाएगा। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पूरी वीडियो कंफ्यूजिंग होने वाली है, बट आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ जाना। फिर जो पोकेमोन है वो है जोरोरक पोकेमोन। जोरोरक जो पोकेमोन है ना यार, भाई साहब गजब का पोकेमोन है। आप इसको जानते होंगे अगर आपने पोकेमोन की मूवी देखी है ना। इसकी मूवी में यार हमको इसकी पूरी पावर को दिखाया गया है। यानी कि यार ये पोकेमोन इल्यूजन कर सकता है, इल्यूजन पैदा कर सकता है। अगर देखो यार डिट्टो इसके सामने आएगा, डिट्टो इसमें ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा, बट अगर ये अपना इल्यूजन यूज कर देता है जोरोरक पोकेमोन तो यार हमको ऐसा लगेगा कि यार डिट्टो जो पोकेमोन है वो जोरोरक में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। यानी कि यार आप लोग समझ गए कि यार जोरोरक में डिट्टो ट्रांसफॉर्म होगा, बट यार उसके इल्यूजन के कारण हमको ऐसा लगेगा कि यार वो डिट्टो का डिट्टो ही है। सो हाँ, समझ गए होंगे, डिट्टो पोकेमोन ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए यार थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगेगा। वीडियो को रिवाइंड करके भी आप लोग देख सकते हैं। फिर जो पोकेमोन है जिसमें डिट्टो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता वो है एक ऐसा पोकेमोन जिसको आप जरूर से जानते होंगे। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ म्यू के बारे में। म्यू जो पोकेमोन है वो यार एक मिथिकल पोकेमोन है और इसमें डिट्टो बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज यार बहुत सारे ग्लिचेज हुए हैं पोकेमोन गेम में। यानी कि जब आप म्यू को कैच करने जाते हो वो डिट्टो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ऐसे ग्लिचेज अभी तक हुए हैं बहुत सारे
केसेस ऐसे सामने आए हैं, बट यहाँ पे मैं म्यू की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं डिट्टो की बात कर रहा हूँ। सो देखो, डिट्टो जो पोकेमोन है वो म्यू में कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज बोलती है। बिकॉज आपको पता होगा यार, सारे पोकेमोन में म्यू का डीएनए है, बट डिट्टो में म्यू का डीएनए नहीं है, ऐसी थ्योरीज बोलती है। डिट्टो फेल कॉपी है म्यूटू की। जी हाँ दोस्तों, म्यूटू की फेल कॉपी डिट्टो है, ऐसी थ्योरीज बोलती है। और इसी वजह से डिट्टो जो है ना वो यार म्यू में ट्रांसफॉर्म बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता यार, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इस थ्योरी के हिसाब से। ये थ्योरी कितनी रियल है कितनी फेक है ये तो हम नहीं जानते, बट हाँ ऐसा माना जाता है कि डिट्टो कभी भी म्यू में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है। अगला जो पोकेमोन है जिसमें डिट्टो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता वो है यार ट्रांसफॉर्म डिट्टो। यानी कि यार मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, इसको बिल्कुल से ध्यान से सुनना ना, आप बिल्कुल समझ जाओगे, एकदम 100% गारंटी है कि आप इसको आराम से समझ जाओगे। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो चलो, दो ट्रेनर है, एक तरफ है एस केचम, दूसरी तरफ है गेरियोक। गेरियोक यूज़ करता है डिट्टो को, एस यूज़ करता है पिकाचू को। तो गेरी का जो डिट्टो था वो यार पिकाचू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पिकाचू हार जाता है। पिकाचू हारने के बाद वापस एस के पास आ जाता है। फिर एस जो है वो भी डिट्टो को यूज़ करता है, और जब एस का डिट्टो मैच में जाएगा वो यार पिकाचू में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा, बिकॉज सामने वाला पिकाचू है वो नकली पिकाचू है, वो डिट्टो वाला पिकाचू है। इसलिए जो एस का डिट्टो होगा वो सामने वाले पिकाचू में ट्रांसफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, बिल्कुल चांस ही नहीं है। सो हाँ, ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा गजब की है। इसको मैंने आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल के तरीके से समझाया है, इसको आप ज़रूर से समझ जाना, बिकॉज मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। सो हाँ, थोड़ा ये भी कंफ्यूजिंग है। और अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि यार दूसरे जो पोकेमोन बच्चे हैं जैसे कि हो, लूगिया, जेप्डोस, मोल्ट्रेस, आर्टिकुनो, एंटे, सीकून, राइकू, गिराटिना, पालकिया, डियाल्गा, जितने भी लेजेंडरी पोकेमोन बच्चे हैं क्या डिट्टो उनमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है? सो जी हाँ, बाकी बच्चे जितने भी पोकेमोन हैं उनमें डिट्टो आराम से ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बिकॉज उसके पास एबिलिटी यही है कि वो दूसरे पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सो इसलिए वो बाकी बच्चे लेजेंडरी पोकेमोन में आराम से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। फिर जो बात आती है वो ये है, क्या डिट्टो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? जी हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो कंफ्यूजिंग है, बट इसका आंसर आप सुन के शॉक होने वाले हो, बिकॉज इसका आंसर है यस, डिट्टो इंसानों में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, अगर आपने पोकेमोन अल्ट्रा सन एंड मून खेला होगा, उसमें हमको एक पुलिस वाला दिखता है जो कि यार होता है डिट्टो। जी हाँ, इससे हमको ये बात पता चलती है कि डिट्टो जो पोकेमोन है वो यार इंसानों में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और पोकेमोन की डिटेक्टिव पिकाचू वाली मूवी में भी हमने कुछ ऐसे ही देखा था। और फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या डिट्टो जो पोकेमोन है वो किसी ऑब्जेक्ट में चेंज हो सकता है, जैसे कि कोई गन हो गया, पोकेबॉल हो गया, कुछ दूसरी ऑब्जेक्ट हो गया? तो इसका आंसर है यस, डिट्टो कौन से भी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ऐसा हमने एनिमे सीरीज में देखा है, जो कि काफ़ी शॉकिंग बात है। एक डिट्टो यार कैसा पोकेमोन है यार, इंसानों में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसलिए डिट्टो एक काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस पोकेमोन है। सो हाँ, आज की वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, डिट्टो के रिलेटेड मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। यानी कि यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बाय बाय।